हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम एक जनरल सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जहां पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे क्या हमारे पास सिंगल वेरिएबल है x, और x का जो हाईएस्ट पावर हो ना वो 2 हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा मैंने कि एक ऐसा एक्सप्रेशन हो, इक्वेशन हो जिसमें जो सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के अंदर जो हाईएस्ट पावर हो उस वेरिएबल का वह 2 हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ए को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो बी है हमारे पास ये, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो सी है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहा बेटा बच्चों कि ए हमारे पास है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसा हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू हमारे पास 6। तो अभी हमने क्या सीखा, कोफिशिएंट फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना और कांस्टेंट को फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक चीज समझना आप कि जितना हमारे पास हाईएस्ट पावर होगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अगर हमारे पास ऐसा होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स वो कितना होता, 3। ये हमें कैसे पता चला कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक का। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज 2। तो नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 2। तो क्या सीखा हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 जीरोज होंगे या 2 रूट्स होंगे, जहां पे अगर हम उस रूट्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो LHS में वैल्यू पुट करेंगे तो वह हमारे पास RHS के बराबर आ जाएगा, और RHS कितना हमारे पास, 0। तो 0 या नंबर रूट्स हमारे पास किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी इक्वेशन को वह उसमें अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इधर LHS में कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और ये हमारे पास RHS 0 के बराबर है। चलो अब हम यहाँ पे मानते हैं कि जो रूट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट आएगा, एक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को हम बीटा मानते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। एक को हमने क्या मान लिया, अल्फा, दूसरे को हमने बीटा माना। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद करते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या होता है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या था हमारे पास, सम ऑफ रूट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हमारे पास, बी, और ये कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
ए। तो हमारे पास सम इजकल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी कितना आएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए। तो हमने क्या सीखा, जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वह किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। क्या क्या सीखा हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे जिसको हमने अल्फा और बीटा माना। फिर हमने सम ऑफ द रूट फाइंड किया, वो किसके बराबर है, एस इजकल टू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट भी फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इजकल टू P इजकल टू अल्फा इंटू बीटा, ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन इज C एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन इज A। सो वी गेट P इजकल टू अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C अपॉन A। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन है क्या। अब देखो, एक ना हमने ऐसा भी फाइंड करना है, एक फॉर्मूला कर लेते हैं, और वो आएगा कि इफ रूट्स आर given then find the quadratic equation। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इफ रूट्स आर गिवन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसीडर करो इफ अल्फा इजकल टू 2 एंड बीटा इजकल टू 3 गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सम निकालेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 2 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 5। प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, और ये 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। तो हमने ना एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या हमारे पास इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इजकल टू 0। अगर हमारे पास रूट्स का सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो, इससे हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इजकल टू 0। अब यहाँ पे देखो, सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 5x, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 6, तो 0। देखो, तो क्या फाइंड किया हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि जीरो और रूट्स वो वैल्यू होती है जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट टर्म है हमारे पास वह 0 हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रूट कितना है, अल्फा इजकल टू 2। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। और देखो ये 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 और 6 कितना आ गया, 10 माइनस 10 इजकल टू 0 इजकल टू RHS। ठीक है, इससे आपको ये पता चला कि रूट्स होता क्या है, जीरो होता क्या है। सिमिलर ये सिर्फ अल्फा के लिए नहीं है, बीटा के लिए भी यही चीज आएगी। और बीटा को हम 3 मानते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6। देखिए कितना आ गया, 9 माइनस 15 प्लस 6 इजकल टू 15 माइनस 15 इजकल टू 0। देखो हमारे पास दोनों रूट्स या दोनों जीरो से दोनों जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमने क्या फाइंड किया, एक अल्फा बीटा क्या होता है, ये नंबर ऑफ रूट्स होता है हमारे पास। फिर सम ऑफ रूट फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया। अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो उसका सम फाइंड करना, प्रोडक्ट फाइंड करना, और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना। ये चीजें हमने अभी सीखी है। थोड़ा सा और पार्ट करते हैं हम इसका। एक ना हमारे पास फॉर्मूला आता है रूट्स निकालने का। तो हमारे पास रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जीरोस या रूट्स। तो
फाइंड करने का फॉर्मूला है x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या फॉर्मूला हमारे पास, जीरो फाइंड करना हो या रूट फाइंड करना हो तो x इजकल टू रूट x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आपको पता ही होगा कि a b c है क्या। a क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c कितना है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रूट्स को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट से होता क्या है, होगा क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रियल नंबर होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल रूट्स होगा, ये हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन है हमारे पास, पहला कंडीशन, इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस समय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल और इक्वल होगा। ये कंडीशन पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन इज इफ d इज ग्रेटर देन, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारे पास क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल्स। ठीक है, क्या सीखा हमने अभी, d की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। लेकिन d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये वाला पार्ट आपने याद करना है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारे पास है, इफ d इज लेस देन 0। इफ d इज लेस देन 0 इस समय क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या हम बोल सकते हैं इसको, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्या सीखा हमने कि इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, और इसका मतलब कि कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन से हम नेचर ऑफ द रूट को फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ रूट्स की वैल्यू 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर 3 होता तो नंबर ऑफ रूट्स 3 होता। फिर इसके जो 2 रूट्स होंगे उसको हमने अल्फा और बीटा माना। अल्फा और बीटा मानने के बाद फिर हमने सम ऑफ द रूट फाइंड किया था, एस इजकल टू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी इजकल टू अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। फिर हमने एक रूट फाइंड करने का एक फॉर्मूला पढ़ा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको हमने क्या कहा कि d के बराबर है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसा बन गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। और फिर मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट का एडवांटेज क्या है, तो इससे हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। कैसे, तो d के लिए कंडीशन है, इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, फाइंड करेंगे वो बड़ी क्लासेस में जहां पे आयोटा वगैरह आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में।
तो अभी क्लास 10th के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सैंपल पेपर से क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।